हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 संस्कृत त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों कि स्तुतित पाठ में किसकी वंदना की गई है। तो ध्यान रखना, ये परमात्मा की वंदना उसमें बताया गया, परमात्मा की वंदना जो की गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। क्या है कि उपनिषद किस वेदांत के अंतिम भाग में आते हैं। तो जो उपनिषद है बच्चों वैदिक वेदांत के भाग में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। यतो वच्चा निवर्तित अप्रायमांसा स, यह मंत्र किस उपनिषद के संकलित है। तो बच्चों ये हमारा 33 उपनिषद का से ये संकलित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि संस्कृत साहित्य ऋतुवाचनवाद पाठ में किस ऋतु की वर्णन नहीं मिलता है। नहीं मिलता है पूछ रहा है तो हमारा शरीर ऋतु का नहीं मिलता है, क्योंकि वसंत का बताया गया, वर्षा और शरद का बताया गया, लेकिन शरीर ऋतु का नहीं बताया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर पे आते हैं कि यज्ञ का शब्द अर्थ क्या होता है। तो यज्ञ का जो शब्द है वो उसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि देव पूजा और हवन। ठीक है, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। संस्कृतस्य महत्तम पाठ के अनुसार सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते कि विद्या बुद्धि उत्तमा पाठ की किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये हमारा जो है ये हमारा प्रश्नतंत्र तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि पश्चन तंत्र के लेखक कौन है। तो इनके लेखक है विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्या बुद्धि उत्तमा कथा में कुल कितने ब्राह्मणों कुमारों का वर्णन है। तो ये हमारे चतुर्वार यानी कि 4 चतुर्वार को हिंदी में कहते हैं 4 और संस्कृत में चतवार कहते हैं। ठीक है, तो सी हो जाएगा हमारा 4। चलिए आते हैं 10 नंबर पे। चारों ब्राह्मण कुमार कहाँ विद्या प्राप्त करने का धन कमाने के लिए गए थे। तो जो चारों थे वो गए थे दक्षिण देश में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, मरे हुए सिंह को जीवित करने के प्रयास किसने किया था। तो इनका नाम था शास्त्री विद्वान ब्राह्मणों कुमारों ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि चारों में से कौन सा केवल बुद्धिमान था, शास्त्र विद्वान नहीं था। तो ये चारों में से एक सुविदु जो चतुर्थ था वो था। ठीक है, चतुर्थ वाला जो था वो क्या था, बुद्धिमान था, शास्त्र विद्वान नहीं था। चलिए 11 हो गया, 12 हो गया। 13 पे आता है क्षमा शब्द का विलोम शब्द। तो क्षमा का जो विलोम शब्द होता है वो संस्कृत में भी आता है पूछने के लिए, तो क्रोध हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्या कहता है कि तत्सो जो ज्योतिर्मय कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि व्याकरण के मुख्य नियंत्रण या जनन किसे माना जाता है। तो हम इनको कहते हैं कि पाणिनि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 नंबर पे संधि विच्छेद पे। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो हिमालय का सही विच्छेद होता है संधि कि हिम प्लस आलय और हलंत लग जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें क्या बोलता है कि देव प्लस इस की संधि क्या होगी। तो देव प्लस ई की संधि हो जाएगी देवेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 नंबर पे। इत्यपि में कौन सी वर्णों की संधि हुई है। तो ये हमारा ई प्लस अ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 पे आते हैं कि लंबोदर यानी कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर में जो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 पे आते हैं क्वेश्चन की राज्ञ पुरुष का तमस्य पद क्या होगा। तो ये हमारा हो जाएगा राजपुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में हमारा अभिभावक समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। 22 देखते हैं कि समास के मुख्य कितने भेद है। तो समास के मुख्य 5 यानी कि 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 पे आते हैं कि देव शब्द का प्रथम विभक्ति बहुवचन के रूप में क्या होगा। तो ये हमारा हो जाता है देवा। ठीक है, देवा हो जाएगा। 24 में आ जाते हैं, बालकात में कौन सी विभक्ति है। तो जो बालकात में है वो पश्चिमी विभक्ति है, यानी कि पश्चिमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 25 देखते हैं कि लता शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। तो लता शब्द का सप्तमी विभक्ति में एक वचन का रूप हो जाता है हमारे यहाँ पे लतायाम। लतायाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 26 देखते हैं मुनि शब्द का पष्टी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मुन्य हो जाएगा, हलंत में, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। 27 देखो पट धातु लट लकार वर्तमान काल का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है। तो ये पठती हो जाएगा, पठती पठत पठंती। 28 देखो गच्छति किस धातु का रूप है। तो जो गच्छति है वो गम धातु का रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 29 पे आते हैं अभवत किस लकार का रूप है। तो जो अभवत है वो ये लड लकार का हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट। 30 देखते हैं हंसना अर्थ के लिए संस्कृत में कौन सा धातु प्रयुक्त है। तो हंसना के लिए हमारे यहाँ पे हर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
31 पे आते हैं, वो घर जाता है का सही संस्कृत अनुवाद क्या होता है, अनुवाद आता है जो, तो सग्रहण गच्छति, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो हो जाए राम पुस्तक पठती, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सदगुरु का सही अर्थ क्या होता है, तो ये हमारा श्रेष्ठ गुरु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 34 देखते हैं, स्वरों स्वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है मुख्य रूप से, तो इनकी कुल संख्या मानी गई है त्रयोदश, यानी कि 13 मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 में, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, क का उच्चारण हम लोग करते हैं कंठ से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 पे आते हैं, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, उपनिषद की कुल संख्या 108 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 देखो, पुराणों की संख्या कुल कितनी है, तो पुराणों के 18 संख्या है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, 18 दिन, ये भी याद रखिएगा। 38 में आते हैं, विद्या बुद्धि उत्तमा पाठ में सिंह को जीवित करने का वाला कुमार कौन सा था, तो ये कुमार था, इसका तृतीय कुमार था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे उपसर्ग बन जाएगा हमारा उप, ठीक है, आगे वाला लेते हैं उपसर्ग में। 40 पे आते हैं, गतवा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो गतवा में हमारा यहाँ पे कतवा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 41 देखते हैं, पठतुम का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पढ़ने वाला, पठितुम का अर्थ होता है पढ़ने वाला। 42 देखते हैं, सूर्योदय में कौन सी संधि विच्छेद है, सूर्योदय में गुण संधि है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा। 43 देखो, प्रतिदिनम का विग्रह क्या होगा, तो प्रतिदिनम का विग्रह हो जाएगा हमारा दिन, दिन है प्रति, ऑप्शन नंबर ए। 44 देखते हैं, नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, तिष्ठति किस मूल धातु का रूप है, तो ये हमारा हो जाएगा स्तता। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं, अहन किस सर्वनाम का शब्द का रूप है, तो ये हमारा हो जाएगा अस्मद। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, तुम सब पढ़ते हो का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो इसका अनुवाद बनता है यूएन पठत। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, पश्चात पात्र में कौन सा समास है, तो इसमें हमारा द्विगु समास हो जाएगा। 49 नंबर देखो, अ प्लस ई के मिलने का कौन सा नया वर्ण बनता है, तो ये बनता है ए। क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो लास्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करिएगा। क्या कहता है कि मनोरथन, एक सेकेंड पेंसिल ले लेती हूँ, मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है, मन प्लस में रथ, हलंत लग के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूँगी।